हे पाम भाग शोभित जग जननी, पाम भाग शोभित जग जननी, शरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी, इन चरणों में शीस नवाऊं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, इन चरणों के गुण गान गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती हनुमंत की मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे, आरती हनुमंत की मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे, मैं बलिहारी तिहारी जाऊं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं तो तन मन बारूं, आरती उतारूं तो तन मन बारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय जय राम, दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय जय राम, तुझ में बसता चारों धाम, श्री राम जय जय राम, तुझ में बसता चारों धाम, श्री राम जय राम। इस महफिल में आकर के इस महफिल में आकर के सुख ही सुख है जीवन, इस महफिल में आकर के सुख ही सुख है जीवन नाम, बन जा ये सब बिगड़े का, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय
जय गुरुदेव भगवान मंचासीन हो चुके हैं। आइए गुरुदेव के चरणों में वंदन नमन श्री ठाकुर जी की दिव्य कथा उनके मुखारविंद से श्रवण करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ नमो भगवते परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय। ॐ नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः। आर्यलक्षणशीलव्रताय नमः। उपशिक्षितात्मन उपासित लोकाय नमः। साधुवादिनिकषणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेताय परब्रह्मणे श्रीरामचन्द्राय नमः। श्रीमन्महर्षि वाल्मीकि चरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदास चरणकमलेभ्यो नमः। वागीसाद्याः सुमनसा सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यास्यो तं नमामि गजाननम्। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीतासंहारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रलोकानां रामः श्रीमान् सनः प्रभो। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकां तं नमाम्यहम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वासुवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयतखिलशक्तिधराश्वधाम्नाम्। अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्रतितरामकथामृतमानसं शिवविहङ्गमुनीन्द्रविगाहितं तदमृतं तुलसीदलमिश्रितं वितरते तुलसीकवये नमः। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णौ रघुवर विमल जसो जोदायक फलचारि। श्री तुलसी के पद कमल बार बार सिरनाय रामचरित मानस विमल कथा कहूँ चितलायम। रामायण सुंदर रसिक कथा कहूँ विस्तारम। भक्त शिरोमणि आइए सुनिए पवन कुमार। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्रीमन महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आद्य गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्री फलारी जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौ माता की जय। संत समाज की जय। विप्र समाज की जय। श्री श्मशान मारुति महाराज की जय। जय जय सीताराम। श्री राम जय जय राम। 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 ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय
राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अकारण करुणा वरुणालय अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल हेय गुण गण निलय परात्पर परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा कौसल्या नंदवर्धन दशरथ अजिर बिहारी बाल रूप भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अनंत बलवंत भक्त शिरोमणि श्री हनुमंत लाल जी महाराज, श्री महर्षि वाल्मीकि जी महाराज, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, तपस्या के प्रतिमूर्ति, त्याग के स्वरूप पूज्यपाद श्री फलारी जी महाराज, श्री महाराज जी व संत समाज, व्यक्त अव्यक्त समस्त श्रोता, उपस्थित सभी श्रोतागण को मेरा हृदय से नमन। गत दिवस आप सबने श्रवण किया किस प्रकार से भगवान ने देवताओं की विपत्ति को हरने के लिए अवतार ग्रहण किया। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भगवान ने किसके लिए अवतार लिया? विप्रधैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। सर्वप्रथम रखा विप्र ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, संतों के लिए, देवताओं के लिए, इन सब के हित के वास्ते। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, जो माया गुण से अतीत हैं वह अपनी इच्छा से अवतार धारण करते हैं। ये सब धर्म के स्तंभ हैं। ब्राह्मण, गाय, देवता और संत ये धर्म के स्तंभ हैं। तो इन जब ये स्तंभ दुर्बल होते हैं तो भगवान इनको मजबूत करने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। वह अवतार ये संस्कृत का शब्द है। अवतरतीति अवतारः, उतरने को अवतार कहते हैं। आप इसे ऐसे समझें, जैसे छत के ऊपर कोई खड़ा है तो उससे मिलने की दो विधि है, या तो वो स्वयं उतर के आ जाए या उसके पास चढ़ के चला जा सके। तो जो ज्ञानी भक्त हैं भगवान के, वो तो चढ़ के चले जाते हैं, लेकिन जो भगवान के मोरे सुतसम दास अमानी, वो कहते हैं हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है जाने की, इसलिए आप स्वयं आ जाइए।
तो उनके लिए भगवान स्वयं चले आते हैं। स्वामी जी लिख रहे हैं, सुन शिशु रुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सब रानी। सबने अपनी अपनी दासियां लगा के रखी थी कि जैसे ही लाल जी का जन्म हो हमें सूचित किया जाए। तो लाल जी ने कहा हम ही सूचित कर देते हैं। तो उधर से दासियां सूचना देने के लिए दौड़ रही हैं, उधर से वो महारानी दौड़ रही हैं। मंगलवार को भगवान श्री राम का जन्म हुआ। नवमी तिथि, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, पुनर्वसु नक्षत्र, ऐसा योग बना। और बुधवार को श्री भरतलाल जी का, और गुरुवार को छोटे कुमार श्री लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी का। इस प्रकार से चारों कुमारों का जन्म हुआ है। तो हर्षित जहां ता धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। सभी दासियां सबको सूचित करने के लिए दौड़ रही हैं। दशरथ जी ने सुना पुत्र हुआ है तो मानव ब्रह्मानंद समान, अतिशय आनंद हुआ, ब्रह्मानंद हुआ। महाराज दशरथ कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, इतनी खुशी हुई। और विचार कर रहे हैं जिनका नाम लेने से शुभ होता है वह मेरे घर में और पुत्र बनकर आए हैं। गुरु वशिष्ठ जी तक संदेश पहुंचा। गुरु जी तो प्रतीक्षा ही कर रहे थे, तुरंत दौड़े उधर से। आए दुजन सहित नृप द्वारा, बालकों को देखा, अनुपम बालक देखिन जाई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। अद्वितीय बालकों को देखा जिनका रूप और गुण को कहा नहीं जा सकता। कुछ विधियां होती हैं वो संपन्न किए। नंदी मुख सराद करी, जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु बसन मनी, नृप विप्रन कहाँ दीन। नंदी मुख नाम का श्राद्ध होता है। ये बालक का जन्म होता है तब किया जाता है। वो श्राद्ध अलग होता है, मरने वाला। श्राद्ध कई प्रकार के होते हैं, सबके अलग अलग नाम होते हैं। तो ये नंदी मुख नामक श्राद्ध जन्म लेने पर संपन्न किया जाता है। जात कर्म संस्कार संपन्न किए। और हाटक धेनु बसन मनी, नृप विप्रन कह दीन। सभी ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा बांटे। आकाश से देवता फूल बरसा रहे हैं। सभी गांव की, अयोध्या नगर की सभी स्त्रियां झुंड बना बना करके भवन की ओर चली आ रही हैं। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठी धाई। जो जैसे ही तैसे ही उठ धावई, जो सुनता वैसे ही दौड़ लगा देता है। अतिशय शोभा हो रही है। सभी जो मागध हैं, सूत हैं, बंदीगण हैं, ये सब यश गायन कर रहे हैं। पुत्र महाराज दशरथ के घर में हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है हर नगरवासी को पुत्र हुआ। ऐसा आनंद आ रहा है। सर्वसदान दीन सब काहू, जई पावा राखा नहीं ताहू। सभी ने सब कुछ दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा। तो कौन ले गया? सब देवता ले गए। उनके यहाँ कंगाली आ गई थी। रावण ने सब छीन लिया था। गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा कंद, हरसबंत सब जहाँ तहाँ नगर नारी नर वृंद।
घर घर में आनंद उत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि सुषमा कंद शोभा के कंद, कंद कहते हैं मेघ को। कम ददाती थी कंदा, कम मतलब जल, जो पानी को देता हो वो है मेघ। तो ये भगवान सुषमा के कंद हैं, शोभा के कंद हैं। संसार में जितनी भी शोभा है यह भगवान की कृपा है, उनसे ही यह शोभा प्रकट हुई है। सभी महारानियों को बड़ा आनंद है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यह उत्सव का आनंद देख करके भगवान भास्कर भूल गए रास्ता चलना और वहीं रुक गए। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तई जात न जाना। पतंग मतलब भगवान भास्कर, वो मकर संक्रांति वाली पतंग नहीं समझ लेना। भगवान भास्कर भूल गए और रुक गए 1 महीने पर्यंत। गोस्वामी जी कहते हैं, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होय। जब भगवान भास्कर ही रुक गए तो रात्रि कैसे हो? रात्रि तो तब होगी जब भगवान भास्कर चलेंगे। और इस बात को किसी ने नहीं समझ पाया, कितना बड़ा दिन हो गया, क्योंकि आनंद का समय बहुत छोटा होता है। सब ग्रह नक्षत्र अपनी अपनी जगह रुक गए। चंद्रमा को बड़ा दुख हुआ। बताओ, दिन है तो ये आनंद ले रहे हैं, हमारी कोई पूछे ही नहीं। तो भगवान के पास रोते रोते आए, भगवान हमें तो अवसर ही नहीं मिल रहा। तो भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, इस बार संतोष करो, अगली बार हम रात्रि में आएंगे तो तुम्हारे लिए आनंद दिया जाएगा कृष्ण रूप में। तो बोले, इस समय हमें तो कुछ मिलना चाहिए। बोले कि हम सूर्य वंश में भले ही आए हैं, लेकिन हम अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम भी जोड़ देते हैं। तो श्री राम चंद्र के नाम से भगवान जाने लगे। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। यह रहस्य काहू नहीं जाना, किसी ने नहीं जान पाया कि है क्या चक्कर। और फिर भगवान भास्कर को चेतना आई, अरे बहुत देर से हम रुके हैं, अब चलना चाहिए। तो दिन मनी चले करत गुणगाना, ऐसे नहीं चले, गुणगान करते हुए चले, राम जी का गुणगान करते हुए। भगवान शिव कहते हैं पार्वती जी से, क्या देवी, उस समय हम भी गए थे, लेकिन चुपके चुपके चोरी से, ऐसे नहीं गए। इसलिए हम वो बात भी कहते हैं, और एक कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी। गिर जाती दृढ़ मति तोरी, सुन गिर जाती दृढ़ मत तोरी, सुन गिर जाती दृढ़ मति तोरी।
मति तोरी। काग भुसुंडे संग हम दो, काग भुसुंड संग दो। मनुज रूप जान नहीं नहीं को, मनुज रूप जान नहीं को। मनुज रूप जान नहीं को, मनुज रूप जान नहीं को। भगवान शिव कहते हैं हम एक चोरी और कहते हैं, हमने भी चोरी करी थी। क्या आपसे करी थी? आपकी जो दृढ़ बुद्धि है उसको देखकर कह रहे हैं नहीं, हम कहते नहीं। कागभूषुंड जी को लेकर हम भी गए थे, मनुष्य का रूप धारण किया, देखा, दांव लगाया कि दर्शन करें भवन जाने के लिए, लेकिन दांव लगा नहीं। तो फिर भगवान शंकर ने एक ज्योतिषी का रूप धारण किया और कागभूषुंड जी उनके चेला बन गए, छोटे से। ये अति वृद्ध हो गए और वो अति बालक हो गए, क्योंकि राजभवन में अति वृद्ध के लिए रोक नहीं है और अति बालक के लिए भी रोक नहीं है, दोनों जा सकते हैं, बीच वाले लोग नहीं जा सकते। तो युक्ति निकाल करके बढ़िया ज्योतिषी बने। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज एक आयो। कर तल निरखे कहत सब गुण गण, कर तल निरख कहत सब गुण गण, बहुतन पर चौपायो, अवध आज आगमी एक आयो। बहुतन परिजन पायो, अवध आगमी एक आयो। अयोध्या आगमी कहते हैं ज्योतिषी को, ज्योतिषी बन गए। और भगवान ने एक चौराहे पे, अयोध्या का जो फेमस चौराहा था, प्रसिद्ध चौराहा था, वहां अपनी दुकान सजा ली। और जो मैया मिले गोद में बालक लिए, उसी से कहते ए मैया इधर आ, तेरे बालक का भविष्य हम बताते। तो बुलाते और पहले उसका भूत बताते, जिससे उसको विश्वास हो जाए। भगवान शंकर है, त्रिकालदर्शी है, ऐसी ऐसी घटनाएं बताते जो उसी दिन घटी हों। आज तूने ये खाया, आज तूने ये अपने बालक को खिलाया, तो सब आश्चर्यचकित हो जाए। दो चार बातें आगे की बता दें, ऐसा ऐसा होने वाला है। तो इस प्रकार से बात फैल गई। बहुतन परिचो पायो, बहुत लोगों ने भगवान शिव का परिचय पाया, ज्योतिषी का परिचय पाया। और ये बात धीरे धीरे महल तक पहुंच गई। महारानी कौशल्या तक बात पहुंची। किसी ने कहा, सखी ने, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण शंकर नाम सुहायो। एक बूढ़ा बड़ा प्रामाणिक ब्राह्मण है और उनका नाम शंकर है। संग सुशिष्य सुनत कौशल्या, भीतर भवन बुलायो।
कहा एक बालक है साथ में, सुशिष्य सुंदर शिष्य है। तो कौशल्या जी ने सुनते ही उनको भीतर भवन में रनिवास में बुला लिया। पाय पखारी पूज दियो आसन, असन बसन पहिरायो। चरण प्रक्षालन किए, पूजा की और बढ़िया से आसन दिया, बढ़िया भोजन पानी कराया। फिर चारों बालकों को बुलाया। मेले चरण चारु चार्यो सुत, माथे हाथ दिवायो। चारों के मस्तक पर हाथ दिलवाया, हाथ पधरवाया, आशीर्वाद दिलाया। मेले मतलब डाल दिए, ऐसे नहीं है ऐसे कर, ऐसे नहीं, डाल दिए चरणों में। भगवान शंकर ने, ज्योतिषी रूपी भगवान शंकर ने लाल जी का स्वरूप देखा। नक सिक बाल बिलो की विप्रतन, पुलक नयन जल छायो। नक से सिक पर्यंत शोभा देखी तो शरीर पुलकायमान हो गया और नेत्रों से झर 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 आंसू बहने लगे। लाल जी को उठाया भगवान शंकर ने और गोद में लिया। ले ले गोद कमल कर निरखत, उर प्रमोद न मायो। बोले भगवान शंकर ज्योतिषी रूपी कि तेरो लाला बड़ो भाग्यशाली है, इसके द्वारा बहुत बड़े बड़े कार्य होने हैं। इनका जन्म किस प्रकार से हुआ, सारा प्रसंग कहा कि आपने महाराज दशरथ के मन में गिलानी हुई और गुरुजी से प्रार्थना किए। गुरुजी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्र कामेष्ठ यज्ञ कराया, उसके द्वारा ये बालक उत्पन्न हुए हैं। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिश, बहुतन परिचो पायो। सी स्वयं वर गायो। और किस प्रकार से भगवान राम का विवाह होना था वो सब कह दिए कि महर्षि विश्वामित्र आएंगे और वो इन बालकों को ले जाएंगे, रामलाल जी को और लखन लाल जी को, और वहां से फिर विवाह करा के ही भेजेंगे। राम भरत रिपु दबन लखन को, जय सुख सुजस सुनायो। राम जी का यश, भरत जी का यश, श्री रिपुसूदन जी का यश, लखनलाल जी का यश सब गाकर सुनाया। और आगे कहने जा रहे थे तो काकभूषण जी ने रोक दिया। महाराज क्या कर रहे हो, अभी जितना ये स्वागत सत्कार हुआ है ना वो सब चौपट हो जाएगा, दक्षिणा वक्षिणा कुछ मिलनी नहीं है। तो भगवान शंकर को होश आया और बोले अभी लाला ज्यादा छोटो है, अभी रेखाएं स्पष्ट नहीं हुई हैं, हम अगले चक्कर में आएंगे तो सारी जीवनी बता देंगे देख करके। भगवान शिव ने कहा मेरे मस्तक में एक ऐसा जादू है जो अगर तेरो लाला मेरे मस्तक पे पांव धर देना तो इसके भाग्य ही बदल जाएंगे। तो मैया भोली भाली बोली हाँ अच्छा है। तो भगवान शिव ने श्री राम लाल जी का चरण अपने मस्तक पे पधराया। इस प्रकार से लीलाएं किए। तुलसीदास रनिवास रहस बस, भयो सब को मन भायो। सन्मान्यो महिदेव असी सत सानन सदन सिधायो।
बहुत दक्षिणा मिली और भगवान शिव आनंद पूर्वक कैलाश की ओर प्रस्थान किए। काकभूषण जी नहीं गए, काकभूषण जी वहीं रह गए। इस प्रकार से भगवान की लीलाएं चल रही हैं। कुछ दिन बीते, कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जाने दिन अरुराती। कुछ दिन बीतने पर नामकरण का समय आया तो वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते नमः। श्री वशिष्ठ जी महाराज एक उच्च सिंहासन पर बैठे हैं नामकरण करने के लिए। उस सामने एक सिंहासन पर दशरथ जी महाराज बैठे हैं, उनके बाजू में एक सिंहासन पर कौशल्या जी बैठी हैं। महाराज दशरथ के गोद में श्री रामलाल जी हैं, कौशल्या जी की गोद में श्री भरतलाल जी हैं, महारानी कैकेयी के गोद में श्री लखनलाल जी हैं और महारानी सुमित्रा की गोद में श्री शत्रुघ्न लाल जी हैं। इस प्रकार से बैठे हुए हैं। अब गुरुजी विचार कर रहे हैं क्या नाम धरूं, क्योंकि इनके नाम अनेक अनूपा, इनके बहुत से नाम हैं, क्या नाम धरूं। वह इनका कोई नाम रूप नहीं, तो जिसका कोई नाम रूप ना हो उसका नाम धरने में भी बड़ी समस्या होती है, और जिसके हजारों नाम हो उसके भी नाम धरने में समस्या होती है। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, नारायण सहस्त्र नाम, राम सहस्त्र नाम, कृष्ण सहस्त्र नाम, हजारों लाखों नाम है भगवान। तो क्या नाम धरूं। तो गुरुजी को याद आ गया वो दिन जब ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा सूर्य वंश की पुरोहिती स्वीकार कर लो। तो वशिष्ठ जी ने स्पष्ट नहीं बोल दिया कि हमको यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा सोच लो। जब ब्रह्मा जी ने दिया तो इन्होंने स्पष्ट नहीं बोल दिया। और ब्रह्मा जी ने कहा कि आगे चल के परमात्मा ब्रह्म नर रूपा हो यही रघुकुल भूषण भूपा। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान इस कुल में अवतार लेकर बालक रूप में आएंगे। और सोचो उनका नामकरण करने का तुम्हें अवसर मिलेगा, उन्हें पढ़ाने का अवसर मिलेगा। उस सन्मुख बैठकर पढ़ेंगे आयुड़ रीलरिक ए ओंग अयो चाहे वरट। सोचो तुम्हें कितना सुख होगा जब तुम गोद में लेकर उन्हें बैठोगे और वो अपने छोटे छोटे हाथों से तुम्हारी दाढ़ी को सहलाएंगे, पकड़ेंगे, खींचेंगे। तुम्हें कितना आनंद आएगा। तो वशिष्ठ परम प्रीतो वह दिन याद आ गया। तो बड़ा सोच करके श्री वशिष्ठ जी महाराज ने नाम धरा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 करते त्रैलोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नाम, सो सुख धाम राम यस नाम, अखिल कोटि लोक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा,
अखिल लोकदायक विश्रामा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासी, इसी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद के सिंधु हैं और सुख राशि हैं, सीकरते त्रैलोक्य सुपासी। सीकर, आनंद के एक सीकर मात्र से तीनों लोग को सुख प्रदान करते हैं। आप लोग सीकर, एक सीकर को ऐसे समझें, जल का गिलास है, उसमें एक सीख लीजिए, पतली बारीक अगरबत्ती की सीख मान लो, और उसको डुबाओ उसमें और बाहर निकालो, तो जो बूंद उससे गिर जाए उसका 100वां भाग सीकर कहते हैं। उस बूंद के 100 भाग बराबर 100 भागों में बांट दो और एक भाग को फिर सीकर कहते हैं उसको। तो इतने सुख से संपूर्ण सृष्टि को ये सुखमय बनाते हैं। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। सो सुख के धाम राम ऐसा जिनका नाम होगा, जो अखिल लोक संपूर्ण लोकों को विश्राम देने वाले हैं। फिर द्वितीय पुत्र श्री भरतलाल जी का करते हैं। विश्व भरन पोषण कर जोई, विश्व भरन पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरन पोषण कर जोई। साकर नाम भरत यस होई, साकर नाम भरत यस होई, साकर नाम भरत यस होई, साकर नाम भरत यस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, साकर नाम भरत यस होई, गीता कर नाम भरत यस होई। जो विश्व का भरण करेंगे, पोषण करेंगे, उनका नाम भरत होगा। भरण और पोषण, जो भरण भी करेंगे और पोषण भी करेंगे। तो भरत जी महाराज सुख संपत्ति धन धान्य से तो भरण पोषण करते ही हैं। विश्वम भरतीति भरत, जो विश्व का भरण पोषण करे। और विश्व कौन है? विश्व भगवान है। विष्णु सहस्त्र नाम में विश्व नाम भगवान का आया। तो जो विश्व का भरण पोषण करे, अब विश्व का भरण पोषण कैसे होगा, अर्थात भगवान का भरण पोषण कैसे होगा? तो कहते हैं भगवान का भरण पोषण प्रेम से होगा। और श्री भरत जी महाराज ने प्रेम से भरण पोषण किया है। और राम जी का जो भरण पोषण कर दे, संसार वैसे ही भर जाता है।
तो इस प्रकार से श्री भरत जी महाराज का नामकरण हुआ। लास्ट नाम श्री शत्रुघ्न जी का किया, श्री लक्ष्मण जी का किया, लेकिन उससे पहले सबसे छोटे कुमार श्री शत्रुघ्न लाल जी का नामकरण कर रहे हैं। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होगा उनका नाम शत्रुघ्न होगा, जो वेद में प्रकाशित होगा। इसके बाद श्री लक्ष्मण जी महाराज का नामकरण करते हैं। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तहि राख्या, लक्ष्मण नाम उदार। तो लक्षणों का धाम होगा, राम प्रिय होगा, वो सकल जगत का आधार होगा। लक्षण धाम है, इनके अंग प्रत्यंग से लक्षण दिखाई देता है कि ये राम जी के सेवक हैं। और राम जी के तो प्रिय है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है, और संपूर्ण जगत के आधार हैं। ये पृथ्वी कहाँ है? पृथ्वी का आधार, पृथ्वी, इस दुनिया का आधार पृथ्वी है, और पृथ्वी के आधार श्री शेष जी हैं, और शेष का ही अवतार श्री लक्ष्मण जी महाराज हैं। और गुरु वशिष्ठ तई राखा, लक्ष्मण नाम उदार। ये परम उदार हैं श्री लक्ष्मण जी महाराज, इसलिए इनका नाम लक्ष्मण रखा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृत तब सुतचारी। अब धीरे धीरे चारों कुमार बड़े हो रहे हैं, तो दोनों दो भाइयों की जोड़ियां बन गई, श्री राम लक्ष्मण की और भरत शत्रुघ्न की। बारहिते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमानी। श्री वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धना, रामस्य लोक रामस्य भ्रातुर्ज्येष्ठस्य नित्यसा, सर्वप्रियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरता, लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो वही प्राण इव परम। बाल्यावस्था से ही श्री लक्ष्मण जी महाराज लक्ष्मी वर्धन, लक्ष्मी वर्धन है, मतलब लक्ष्मी को बढ़ाने वाले को लक्ष्मी वर्धन कहते हैं। अब लक्ष्मी वर्धन, लक्ष्मी वर्धन विशेषण क्यों दिया? लक्ष्मी वर्धयती लक्ष्मी वर्धन। तो लक्ष्मी क्या है? ये संपत्ति को बढ़ाने वाले हैं, लेकिन लक्ष्मी है क्या? तो कहते हैं श्री राम कैंकर्य संपत्ति वर्धका, राम जी की सेवा रूपी संपत्ति को बढ़ाने वाले श्री लक्ष्मण जी महाराज, इसलिए इनका नाम लक्ष्मी वर्धन रखा। और सर्वप्रिय करस्तस्य रामस्यापि शरीरता, ये सबको प्रिय हैं, राम जी के शरीर हैं, यो मानो आत्मा है, वही प्राण इवा परा। प्राण दो प्रकार के होते हैं,
एक वही प्राण और एक अभ्यंतर प्राण। तो लक्ष्मण जी के वही, श्री राम जी के लक्ष्मण जी वही प्राण है, बाहर के प्राण। राम जी लक्ष्मण जी के बिना नहीं रहते। न चतेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमा, मृष्टमन्न मुपानीतम अस्नाति नहीं तम बिना। ना ही लक्ष्मण जी के बिना निद्रा लेते हैं, ना ही भोजन करते हैं, ना ही तो रामस्य दक्षिणो बाहु, राम जी की दाहिनी भुजा है श्री लक्ष्मण जी, तो बिना भुजा के कैसे भोजन करेंगे। तो लक्ष्मणो रामचंद्रेन भरत शत्रुघ्नो भरतेन चा द्वंद्वी भूय चरन्तौ तौ पाय संसानुसारता। एक खीर के विभाजन के अनुसार पहले से ही ऐसी व्यवस्था बना दी गई थी भगवान की इच्छा से कि दो दो जोड़ी बन गई। अब मैया के साथ लाल जी खेल करते हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोवज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। जो व्यापक है, ब्रह्म है, निरंजन है, निर्गुण है, ऐसे अजन्मा पुरुष भगवान भगति के बस होकर के कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। लाल जी थोड़े बड़े हुए, घुटनों के चलने लगे, घुटनों के बल चलने लगे, तो मैया ने इनको एक बार पीत झंगुलिया तनु पहिराई, जान पानी बिचरई मोए भाई। पीली झंगुलिया पहने हुए हैं, ढीली पीतांबर, और घुटनों के बल आंगन में विचरण कर रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, ये मुझे भा रहा है यह स्वरूप, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। रूप सकई नहीं कई श्रुति से ऐसा, सो जा नहीं सपने उजई देखा। इस स्वरूप को वही जान सकता है जिसने कभी स्वप्न में भी एक आध झलक देख ली हो, नहीं तो और कोई नहीं कह सकता। लयो छंग कबहू के हल रावे, कबहू पालने घाल झुलावे। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। भगवान बाल चरित कर रहे हैं। मैया कौशल्या बाल चरित में किस प्रकार से मगन है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी गीतावली रामायण में कहते हैं, सुभग सेज शोभित कौशल्या, रुचिर राम शिशु गोद लिए। बार बार विदु बदन बिलोकति, लोचन चारु चकोर किए। गोद में लिए हैं, श्रृंगार करा करके बार बार मुख चंद्र को देख रही है, लेकिन संतोष नहीं हो रहा। तो कहते हैं चकोर किए, जैसे चकोर चंद्रमा को देखता है एकटक। चकोर कैसे देखता है चंद्रमा को? जब पूर्व दिशा से चंद्रमा उदित होते हैं तो चंद्रमा की नजर, चकोर की नजर चंद्रमा पर ठहर जाती है, और चंद्रमा जब आकाश में आते तो वहीं से ही वो हो जाता है। और जब पश्चिम की ओर निकल पड़ते हैं तो चकोर मुड़ करके नहीं देखता कि मुड़ करके देख ले, वो वहीं से ही पलट जाता है कि नजर ना हट जाए, इसलिए वैसे ही मैया देख रही है। कबहू पौड़ी पै पान करावती, कबहू राखती लाई है। बाल केली गावती हलरावती, पुलकित प्रेम पीयूष पिए।
कभी लेट करके दूध पान कराती है, स्तन पान कराती है, कभी झूला झुलाती है, कभी हृदय से लगाती है। ऐसी अद्भुत बाल चरित्र करके अतिशय प्रेम विभोर होती है। राघव को मुख चूमे कौशल्या रानी, राघव को मुख चूमे, राघव को मुख चूमे कौशल्या रानी, राघव को मुख चूमे, पुलकी पुलकी चूमे, ललकी ललकी चूमे, पुलकी पुलकी चूमे, ललकी ललकी चूमे, निरख हरसी मुख चूमे कौशल्या रानी, राघव को मुख चूमे, राघव को मुख चूमे कौशल्या रानी, राघव को मुख चूमे, उमागे निहारे चूमे, नयन जल ढारे चूमे, उमागे निहारे चूमे, नयन जल चूमे, तन धन बारी मुख चूमे कौशल्या रानी, राघव को मुख चूमे, शहीद विनोद चूमे कलित शहीद विनोद चूमे, कलित प्रमोद चूमे, ब्रह्म शिशु गोद मुख चूमे कौशल्या रानी, राघव को मुख चूमे, अली ने छिपाए चूमे, तिहद चुराए चूमे, अली ने छिपाए चूमे, चिदह चुराए चूमे, बदन दुराए मुख चूमे कौशल्या रानी, राघव को मुख चूमे, राघव को मुख चूमे कौशल्या रानी, राघव को मुख चूमे, जगत यधीश चूमे, अवध महिष चूमे, जगत यधीश चूमे, मधिल महिष चूमे, गिरिधर के इस में कौशल्या रानी, राघव को मुख चूमे, राघव को मुख चूमे कौशल्या रानी, राघव को इस प्रकार से मैया बाल चरित्र का आनंद ले रही है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि विधि महेश मुनि सुर सिहात सब देखत अम्बुद ओट दिए, तुलसीदास ऐसो सुख रघुपति पैकाहू तो पायो न बिये। विधाता ब्रह्मा जी, महेश भगवान शंकर, मुनि देवता सराहना कर रहे हैं। वाह, क्या भाग्य पाया है। ऐसा सुख तो आज के पहले ना किसी ने पाया और ना आगे कोई पाएगा। फिर मैया कहती है लालाओं से, हो लाल कबहू बड़े बली मैया। ये मैया बलिहारी जाए, आप कब बड़े होंगे। छगन मगन अंगना खेलियो, मिली ठुमुक ठुमुक कब धइयो। कलबल बचन तोतरे मंजुल, कही मोए मो मामो ही बुलइयो। आप अपनी ठुमकनी चाल से कब आंगन में दौड़ोगे। और अपनी सुंदर वाणी से, तोतरी वाणी से कब मुझे मां कहकर पुकारोगे। ऐसा मैया कहती है, पगनी कब चलियो चारों भैया। मैया सुमित्रा भी ऐसे ही कह रही, पगनी कब चलियो चारों भैया।
प्रेम पुलक और लाई सुवन सब कहती सुमित्रा मैया। सभी माताओं को अतिशय आनंद में समय पता नहीं चलता कब बीत जाता है। जब गुरुजी को दर्शन की इच्छा होती है कि लाल जी का दर्शन हो, तो अब गुरुजी रोज रोज तो दौड़ नहीं सकते, किसी बहाने तो गुरुजी दुखी हो जाते हैं, क्या करें, कैसे लाल जी का दर्शन हो। तो रामलाल जी क्या करते हैं, अनमने से हो जाते हैं, ना दूध पीते ना पानी पीते। तो मैया कहती है, आज अनरसे हैं भोर के, पै पियत ननी के। जल्दी दौड़कर जाओ और गुरुजी को बुला के लेकर आओ। गुरुजी नरसिंह मंत्र से इनको झाड़ा देंगे। तो बेगी बोली कुल गुरु, छुओ माथे हाथ अमी के। सुनत आए ऋषि कुश धरे, नरसिंह मंत्र पढ़े, जो सुमिरत भय भी के। ऐसे ही झाड़ा दिया राम जी, खिलखिला के हंस पड़े। माथे हाथ ऋषि जब दियो, राम किलकन लागे। हंसने लगे रामलाल जी। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, महिमा समुझ लीला बिलो की गुरु, सजल नयन तन पुलक रोम रोम जागे। महिमा देख करके, भक्त वत्सलता देख करके नेत्र सजल हो गए, रोम रोम खड़े हो गए। लिए गोद धाये गोद ते, गुरुजी ने गोद में लिया तो गोद ते धाये दौड़ पड़े। मोद मुनि मन अनुराग, ऐसी बाल लीलाएं अपनी अमृतमय दृष्टि से अमीय बिलोकन करी कृपा, मुनि बर जब जोए। अब गुरुजी तो चले गए दर्शन करके। अब मैया कह रही है कि जब से गुरुजी इनको देख कर गए, मंत्र पढ़ के झारा देकर गए हैं, तब से लाल जी बड़े खुश हैं और बड़े आनंदमय लीला कर रहे हैं। तब ते राम अरु भरत लखन रिपुदवन, सुमुखी सखी सकल सुवन सुख सोए। अब बढ़िया से सो गए हैं। अब कभी कभी रामलाल जी सोते नहीं है तो मां लोरियां सुनाती। लालन लोने नेरुआ बली मैया, सुख सोइए नींद बेरिया भई, चारु चरित चार्यों भैया। आज आपने दिन भर आंगन में अतिशय चरित किया, आप थक गए, अब नींद की बेर हो गई है, आप सो जाइए, समय हो गया। तो लाल जी सो जाते हैं। अब सुबह उठते नहीं, जब उठते नहीं तो मैया फिर लोरी सुना के उठाती है। भोर भयो जागौ रघुनंदन, गत व्यलीक भगतनि उर चंदन। शशिकर हीन छीन दुति तारे, तम कर मुकुर सुनऊ मेरे प्यारे। भोर हो गया, भगवान भास्कर निकल गए हैं। आपके सखा द्वार पे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि खेलने चलेंगे। अनुज सखा सब बोलनि आए, बंदन अति पुनीत जस गाए। बंदी लोग यश गायन कर रहे हैं। वो कहती है, उठ करके नहा लो और मन भाव तो कलेऊ कीजे, तुलसीदास कहाँ जूठन दीजे। जो मन को भाए वो कलेऊ कीजिए। कलेऊ समझते हैं? नहीं समझते। न्यारी समझता? न्यारी तेज
बुंदेली में न्यारी को कलेऊ कहते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उठ करके अब न्यारी करो। इसके बाद तुलसीदास जी कह रहे हैं मुझे भी कुछ प्रसाद दो उसमें से। तुलसीदास कहें जूठन दीजे, इस प्रकार से अतिशय लीलाएं करते हुए एक बार भगवान शंकर मदारी बनकर आए और हनुमान जी महाराज एक बंदर बनकर आ गए। क्यों आए? हनुमान जी को बड़ी इच्छा हो रही थी दर्शन हो। तो शंकर जी ने कहा चलो अपन दोनों। अब कहा घुसुण जी पहले से ही यहां बैठे हुए हैं, वो गए ही नहीं। आए भगवान शंकर, मदारी बनकर खूब खेल दिखाया अयोध्या वासियों को, राजद्वार पर ही दिखाया। महाराज दशरथ भी लाल जी को लेकर आए और देखा खेल। खेल दिखाने के बाद फिर हनुमान जी को लेकर के शंकर जी चले गए। अब जैसे हनुमान जी और शंकर जी तो गए, लेकिन लाल जी का रोना शुरू हो गया। रो रो के पूरा घर भर दिया, चुप होते ही नहीं। फिर गुरुजी के यहाँ संदेश गया कि लाल जी बहुत रो रहे हैं, क्या बात है? तो गुरुजी ने ध्यान धर के देखा, बोले ये बंदर के लिए रो रहे हैं, इनको बंदर चाहिए। तो बंदरों की लाइन लगा दी, बहुत सारे बंदर ले आए, फिर भी लाल जी चुप नहीं हो रहे। तो गुरुजी ने कहा इनको ये बंदर नहीं चाहिए, इनको अंजनी नंदन बंदर चाहिए, किष्किंधा से लेकर आओ। तो दौड़े, किष्किंधा पहुंचे, किष्किंधा से फिर हनुमान जी को लेकर आए। उसी बीच में भगवान श्री राम ने पतंग उड़ाई और पतंग उड़ करके स्वर्ग लोक तक पहुंच गई। स्वर्ग में जयंत की पत्नी ने उस पतंग को पकड़ लिया। तो हनुमान जी गए और उस पतंग को छुड़ा कर लाए। इस प्रकार की अतिशय लीलाएं की भगवान ने। भोक्ष्यमाणो दशरथो राम में ही चास्कृत। अब लाल जी थोड़े बड़े हो गए और थोड़ा थोड़ा कुछ पाने भी लगे। तो दशरथ जी जब भी भोजन के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले पहला ग्रास श्री लाल जी को पवाते हैं, इसके बाद स्वयं भोजन करते हैं। अब महाराज दशरथ बैठे हैं भोजन के लिए और लाल जी बाल चरित कर रहे हैं, सखाओं के साथ खेल रहे हैं। तो दशरथ जी महाराज बुला रहे हैं, भोजन करत बोल जब राजा, 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 नहीं आवत तजे बाल समाजा, नहीं आवत तजे बाल समाजा, नहीं आवत तजे बाल समाजा, नहीं आवत तजे बाल समाजा। भोजन करते हुए महाराज दशरथ पुकार रहे हैं कि आओ लाल जी भोजन की शुरुआत करें।
अब राम जी आ नहीं रहे। तो लाल जी से कहा, अरे आप तो मर्यादा की स्थापना करने आए और पिताजी बुला रहे हैं, आप जा नहीं रहे हैं, इसी को मर्यादा कहते हैं क्या? तो बोले, पिताजी कहाँ बुला रहे हैं? वहां चौपाई में देखो लिखा है राजा, कोई राजा बुलाए और मैं जाऊं? ये संभव नहीं। दूसरा भाव यह है कि श्री मनु जी महाराज को ज्ञान से उपमित किया गया है और शत्रुपा जी को भक्ति से। ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। तो ज्ञानी के बुलाने पर भगवान नहीं आते। दशरथ जी ज्ञानी के स्थान पे है, तो जब ज्ञानी जब तक भक्ति का सहारा ना ले ले तब तक राम जी नहीं आएंगे। तो कौशल्या जब बोलन जाए, कौशल्या जब बोलन जाए, कौशल्या जब बोलन जाए, कौशल्या जब बोलन जाए, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पराई, ठुमक ठुमक प्रभु चलई पराई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पराई, ठुमक ठुमक प्रभु चलई पराई। अब कौशल्या जी बुलाने के लिए जाती हैं, कौशल्या जी बुलाने के लिए जाते हैं और लाल जी फिर कहते हैं इनके हाथ नहीं लगना है, तो भागते हैं। अब छोटे से लाल जी कहीं से भागते हैं? ठुमुक ठुमुक ठुमकी चलत रामचंद्र, ठुमकी चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमकी चलत रामचंद्र, किलकी उठत धाये, गिरत भूमि लट पटाए, किलकी उठत धाये, गिरत पटाए, धाय माँ तू गोद ले, धाय माँ तू गोद ले, दशरथ की रनिया, ठुमके चलत रामचंद्र, ठुमकी चलत रामचंद्र, वाजत पैजनिया, ठुमकी चलत रामचंद्र, प्रेदोमसी अरुणा झड़त, प्रेदोमसी अरुणा अधर, बोलत मुख मधुर मधुर, प्रेदोमसी अरुणा अधर, बोलत मुख मधुर मधुर, सुभगना सिका में चार, सुभगना सिका में चार, लटकत लटकनिया, ठुमकी चलत रामचंद्र, ठुमकी चलत रामचंद्र, मोदक मिश्र थोड़ा मन भाव सुले हुला, मोदक मिश्र थोड़ा मन भाव सुले हुला, और ले खेलन को, और ले खेलन को, कंचन झुनझुनिया, ठुमके चलत रामचंद्र, ठुमके
के चलत रामचंद्र बाजत भजनिया झूम के चलत रामचंद्र तुलसीदास अति आनंद देख के मुखार बिंद तुलसीदास अति आनंद देख के मुखार बिंद रघुवर छवि समान रघुवर छवि समान रघुवर कन्या झूम के चलत रामचंद्र झूम के चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया झूम के चलत रामचंद्र झूम के चलत रामचंद्र झूम के चलत भगवान ठुमकनी चाल से भाग रहे हैं तो ऐसी शोभा हो रही है, ऐसी शोभा हो रही है मानो रघुवर की छवि सम रघुवर की ही छवि बनिया, दूसरी कोई नहीं है। रघुनाथ जी की छवि की जैसी रघुनाथ जी की ही छवि है। अब मैया तो मैया थी, भक्ति का स्वरूप थी, दौड़ के पकड़ लिया। कहां भागेंगे? भगवान भक्ति के ही बंधन में बंध सकते हैं। मैया यशोदा भगवान को बांधती है लेकिन भगवान नहीं बनते। वो रस्सी पे रस्सी जोड़े जाती है लेकिन 2 अंगुल फिर भी कम पड़ ही जाती है। लेकिन जब तक वो भक्ति का सहारा नहीं ले लेती तब तक भगवान बंधन में नहीं बंधे। तो यहां पर मां कौशल्या भक्ति का स्वरूप है और लाल जी को पकड़ लिया भागते हुए। तो जब पकड़ा लाल जी को तो निगम नेति शिव अंत न पावा, ताही धरे जननी हट धावा। जिसका वेद पुराण शिव अंत नहीं पाते कि लाल जी हैं क्या, भगवान है क्या, उसे मां कौशल्या हठता पूर्वक जबरदस्ती करके पकड़ लेती है। क्या लीला कर रहे हैं भगवान। और जब लाई मैया उठा करके तो लाल जी कैसे धूल में एकदम लिपटे हुए थे। वो बालू सरयू जी की बालू थी पूरे शरीर में। तो धूसुर धूरी भरे तनु आए, भूपति बेहसी गोद बैठाए। अब महाराज दशरथ का जो आंगन है वो मणिमय है। धूल की तो वहां बातें ही क्या चले, हर घंटे पे वहां पोछा लगाने वाले कितने सैकड़ों लाखों सेवक लगे हुए हैं, वहां धूल आ ही नहीं सकती। तो फिर लाल जी को धूल कहां से लगी है? तो इसके लिए कहते हैं भगवान शंकर भी लौट कर नहीं गए, वो आ गए। तो अब भगवान शंकर को एक व्यसन है, कौन सा? मुर्दे की चिता का भस्म लगाने का। अब यहाँ अयोध्या में तो कह रहे हैं कि लाल जी का दर्शन करना है, चिता का भस्म लगाना अच्छा नहीं है। तो वो क्या करते, सरयू जी में स्नान करते और सरयू जी की बालू शरीर में लगा लेते और राजमहल के किसी कोने में छिपे बैठे रहते। तो लाल जी खेलते खेलते हमारी तरफ आएंगे और जैसे ही आते तो शंकर जी उन्हें अपनी गोद में बैठा लेते और आनंद लेते। तो वो भगवान शंकर की जो तन की जो बालू थी, धूल थी, वही लाल जी को लगी हुई है। पूरा शरीर इनका धूल में भरा हुआ है। तो ऐसा जो शोभा हो रही है भगवान रामलाल जी की, महाराज दशरथ ने हंसते हुए इनको गोद में बैठाया। अब बालक कितना चंचल होता है। लाल जी को जबरदस्ती पकड़ा
और महाराज ने अपने हाथों से भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए भाजी चले किलकत मुख तदियोदन लपटाए। दही भात खिला रहे हैं महाराज दशरथ। अब महाराज दशरथ का जैसे ही हाथ उनसे छूटा, अब तो बैठ गए हैं ऐसा सोचा उन्होंने, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करते लाल जी, थाली महाराज दशरथ के सामने है तो अपना हाथ बढ़ाते थाली की ओर और भरते और अपने मुंह में लगा भरते और मुंह से इधर उधर लगता और एक और हाथ भर करके लेके दौड़ते। तो साथ में लेकर के दौड़ते। किसके लिए? कागभूषण जी पहले से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि लाल जी का प्रसाद मिलेगा हमको। जूठन परी अजिर में सो उठाई कर खाऊं। हनुमान जी महाराज बंदर के रूप में है, तो इन दोनों के लिए ठाकुर जी अपने से ज्यादा अपने सेवकों का ध्यान रखते हैं, तो इनके लिए लेकर के दौड़ते हैं। तो बाल चरित अति सरल सुहाए सारद शेष सिंधु श्रुति गाए। ऐसे अद्भुत बाल चरित। अब लाल जी थोड़े और बड़े हुए तो चंद्रमा को आकाश में देखा और देख करके मचल गए, हमें तो वही चाहिए खिलौना, हम तो चंद्रमा से ही खेलेंगे। अब सोने के हाथी, सोने के घोड़े, मणिमय इतने बढ़िया बढ़िया सब खिलौने रखे हैं, लेकिन लाल जी कह रहे हैं हमें तो वही चाहिए, हम चंद्रमा से ही खेलेंगे। कबहू शशि मांगत आरी करे कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। हट कर जाते हैं हमें चंद्रमा ही चाहिए। तो मैया एक थाली में पानी भर के चंद्रमा को थाली में उतारते देख, तो उसमें लाल जी हाथ से उसको पकड़ते हैं। ऐसी लीलाएं। और कभी कभी नाचते नाचते, वो मणिमय आंगन है तो खंभों में जो कांच लगे हुए उनमें अपना प्रतिबिंब देख करके डर जाते हैं, अपना ही स्वरूप देख करके डर जाते, अरे मेरे जैसा एक और। तो कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे कबहू कर ताल बजाई के नाचत मातु सबे मन मोद भरे। कभी ताली बजाकर जोर से नाचते हैं आंगन में। नाचते नाचते मैया देखती हैं तो सभी आनंद में भर जाती हैं। कबहू ऋषि आए कहे हटि कहे उन्हीं लेत सोई जई लागी। अरे बालहट कैसी होती है, कभी अग्नि मांगते तो कभी जल मांगते, कभी कुछ मांगते। तो जिसके लिए हट कर लेते उसके लिए मानो अब ये चाहिए ही, ऐसी हट करके बैठ जाते। अब ये हट, एक दिन एक मणि की गेंद, महाराज जी उस मणि का क्या नाम? आनंद रामायण में प्रसंग आता है, एक विषैली मणि होती है, वैदूत नाम की एक मणि होती है। वो मणि अगर थोड़ी भी स्पर्श हो जाए ना, कहीं थोड़ी भी चोट लग जाए उसके द्वारा, तो उसका द्वारा मरना पड़ता है, कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो। अब उस मणि की गेंद के लिए, उस गेंद को संस्कृत में कंदुक कहते हैं, तो उस कंदुक के लिए झगड़ पड़े कि नहीं हमें यही चाहिए। अब मंत्री सब, महाराज दशरथ, महारानियां इस बात को कैसे स्वीकार करें कि लाल जी कुछ भी मांगे दे दें। तो वशिष्ठ जी से प्रार्थना की, महाराज इनको समझाओ। तो वशिष्ठ जी ने कहा ये नहीं समझने वाले, इनको दे दो। दे दिया। अब लाल जी अपने सखाओं के साथ उस गेंद के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं और क्रीड़ा करते 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 आकाश में निकल पड़े।
और चल दिए कहां? रावण की तरफ, लंका में। रावण को पता चला जिसके द्वारा मेरी मौत होनी है वो मेरे ही तरफ आए, तो उसने कहा अभी कहानी खत्म कर देता हूं बालक रूप में। तो आया रावण युद्ध करने, सोचा अभी मार देता हूं, जय सिया राम। भगवान ने कहा देखो इसे इतनी जल्दी पड़ी है, थोड़ी प्रतीक्षा ही कर लेता। तो भगवान ने एक गेंद मारी, रावण का खेल खत्म, मर गया रावण। आश्चर्य नहीं करना है, आनंद रामायण का प्रसंग है। रावण मर गया। ब्रह्मा जी ने कहा अरे लीला तो पूरी हुई नहीं, रावण पहले ही मर गया, आगे कैसे लीला करेंगे? तो ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की। विभीषण जी बोले कृपा करो। तो भगवान ने रावण की नाभि में अमृत भर दिया, और उस बात के साक्षी श्री विभीषण जी महाराज। नाभि कुंड पीयूष वस जाके, नाथ जियत रावण वल ताके। भगवान श्री राम ने उसके नाभि कुंड में, नाभि में अमृत भर दिया और भर करके रावण को जीवित किया पुनः। तो ये बात को कोई और नहीं जानता था विभीषण जी के अलावा। इसलिए लंका के सम्रांगण में विभीषण जी की ओर देखा था, इसलिए नहीं देखा था कि विभीषण को ही पता है रावण की राज का, जीवित होने का राज। राम जी को भी पता, क्योंकि भरने वाले तो राम जी थे। देखा इसलिए था कि विभीषण को इन पर मोह आज भी है क्या। जब देखा विभीषण को मोह नहीं है, तब भगवान ने उसका खेल खत्म किया। तो इस प्रकार की लीला की। कबहू ऋषियाए कहे हटि के, पुनि लेत सोई जई लागी। अरे जो चाहिए ऐसी लीलाएं करते हुए। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अवधेश महाराज दशरथ के चारों पुत्र, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मेरे मन मंदिर में बिह रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, बाल लीलाएं कर रहे हैं। श्री राम रसायन ग्रंथ में श्री रसिक बिहारी जी लिख रहे हैं कि लाल जी कैसी लीलाएं कर रहे हैं। और बनत रमेश राम भरत महेश होत, लक्ष्मण शेष और सुरेश शत्रु साल है। राम जी बनत रमेश, राम जी भगवान विष्णु बन जाते हैं, और भरत जी श्री शंकर जी बन जाते हैं, लक्ष्मण जी शेष बन जाते हैं, और इंद्र शत्रुघ्न बन जाते हैं। और सखन बनावे हैं धनेश और गणेश, और बाकी सभी देवी देवता अपने सखा बाल मंडली को बना लेते हैं। कोई गणेश जी बन गया तो कोई बन गया, कोई इंद्र वगैरह वगैरह, जितने भी देवी देवता हैं, कुबेर नल सब बन जाते हैं। और काहू नचत दिनेश काहू करें निशिपाल है, किसी को सूर्य बना देते हैं, किसी को चंद्रमा बना लेते हैं। और काहू रूप साज है कपि रीछ ओ निषाद, किसी को रीछ बालू भानर बना लेते हैं। और काहू निश्चर बनावे काहू काहू मुनि बाल है, किसी को निशाचर बना देते हैं तो किसी को मुनियों का बालक बना देते हैं। और जो लीलाएं आगे करनी है वो बाल रूप में ही दर्शा रहे हैं। रसिक बिहारी मिठानी के अनोखे ख्याल, सरजू के तीर खेले दशरथ के लाल हैं। इस प्रकार की लीलाएं करते हैं। लाल जी का स्वरूप अद्भुत है। कहते हैं बरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की। चपला चमके घन बीच जगह, छवि मोतिन माल अमोलन की।
बर दंत की पंगति कुंद कली। भगवान के जो दांत हैं ऐसे चंद्रमा के समान, मणि के समान चमकने वाले हैं। अधराधर पल्लव खोलन की, जब भगवान अपने मुख को खोलते हैं तो वो जैसे बिजली चमकती है, ऐसे वो दांत चमकते हैं। चपला चमके घन बीच जगह, बिजली की तरह चमकते हैं। छवि मोतिन माल अमोलन की, लाल जी जो मालाएं धारण किए हैं मणिमय, उन मालाओं का छवि को वर्णन नहीं किया जा सकता। घुंघराली लटें, राम जी के केस घुंघराले हैं अतिशय। घुंघराली लटें लटके मुख ऊपर, और वो घुंघराले लटकते हुए मुख के ऊपर तक आ रहे हैं। कुंडल लोल कपोलन की, जो कुंडल पहने हुए लाल जी, वो जब लाल जी लीला करते हैं तो वो कान में कुंडल जो है वो गाल को स्पर्श करता है, तो क्या शोभा होती है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, न्योछावरी प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं ललाइन बोलन की। मैं अपने प्राणों को न्योछावर कर दूं इस शोभा पर, इस वाणी पर। इस प्रकार की अतिशय चरित किए भगवान ने। धीरे धीरे लाल जी बड़े हुए, यज्ञोपवीत का समय आया तो यज्ञोपवीत संस्कार करके गायत्री मंत्र की दीक्षा दिए और गुरु गृह गए ऊपर। पढ़न रघुराई अल्प काल विद्या सब आई। श्री वशिष्ठ जी महाराज के आश्रम में पढ़ने के लिए गए तो थोड़े ही काल में सारी विद्या अपना सौभाग्य समझ करके स्वयं चली आई। कह रहे जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़े आए कौतुक बारी। जिनके वेद ही श्वास हैं वो भगवान पढ़ रहे हैं, ये कौतुक नहीं है, भारी कौतुक है। थोड़े ही समय में भगवान विद्या विनय में निपुण हो गए और लौट करके पुनः राजमहल आए। भगवान हर अयोध्यावासी को प्राण के समान प्रिय लगते हैं। हर व्यक्ति को लगता है कि मेरे ही बालक हैं। ऐसी लीला, ऐसी प्राण वल्लभता श्री राम जी के लिए। और फिर वेद पुराण सुनई मन लाई, आप कहीं अनुजन समझाई। कथाएं श्रवण करते हैं, कथाएं सत्संग श्रवण करते हैं और करने के बाद में अपने भाइयों को समझाते हैं कि देखो इसका अर्थ ऐसे है, गुरुजी ने जो ऐसा कहा था ना, अगर समझ में नहीं आए इसका अर्थ हम इस प्रकार से बताते, बढ़िया से विस्तार पूर्वक बताते हैं, ऐसा नहीं ऐसा है। और जब भगवान प्रातः काल उठते हैं तो सबसे पहले माँ प्रातः काल उठ कै रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ कै रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा। मातो पिता गुरु नवई माथा, मातु पिता गुरु नवई माथा, मातो पिता गुरु नवई माथा, मातु पिता गुरु नवई माथा।
सही मन राजा, देखी चरित हर सही मन राजा, देखी चरित हर सही मन राजा। प्रातः काल उठ करके सबसे पहले माताजी, पिताजी और गुरु जी को प्रणाम करते हैं, चरण बंदन करते हैं। सबको शिक्षा देते हैं। सामान्य धर्म का पालन कर रहे हैं भगवान। तो मातु पिता गुरु नावई माथा। महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण हुए, नाम हुआ पुंडरीक, बड़े विद्वान ब्राह्मण। लेकिन अपनी पत्नी के बड़े आज्ञाकारी थे। पत्नी ने जो कह दिया वो अटल, भोले भाले थे। एक बार माता पिता ने कहा कि देखो, हर पुत्र का धर्म होता है कि अपने माता पिता को तीर्थाटन कराए। अब हमारी अवस्था हो चुकी है, इसलिए एक बार हमारी इच्छा थी कि तीर्थाटन कर लेते। तो पुंडरीक ने कहा, जी पिताजी। माता पिता से बैर भी नहीं करते थे, लेकिन पत्नी का कहना, वो पत्नी थोड़ी तेज थी तो दब जाते थे पंडित जी। तो पत्नी ने सुना कि तीर्थाटन के लिए जा रहे, तो बोली, अरे मैं भी जाऊंगी। रोने लगी। उन्होंने कहा, ठीक है तुम भी चलो। कह रहे, मैं कैसे जाऊंगी, कंधे पे बैठ के जाऊंगी मैं। तो ठीक है देवी, कंधे पे बैठ के चलो। अब माता पिता बोले, हम कैसे जाएंगे? तो बोले, घरे एक रस्सी बांध लो और कमर से बांध खींचते हुए ले चलो। तो इस विधि से काशी तक पहुंचे। अब काशी में रुके एक तीर्थ पुरोहित के यहां, रात रुके। और रात्रि में पुंडरीक को नींद नहीं आई, तो उन्होंने क्या चमत्कार देखा कि एक देवी गाय के गोबर से उसके घर में चौका लगा रही है, एक देवी झाड़ू लगा रही है, उससे पहले एक देवी चौक मार रही है। तीर्थराज सभी वहां पर सेवा में लगे हुए हैं। तीर्थराज प्रयाग स्वयं झाड़ू लगा रहे हैं। इनको आश्चर्य हुआ कि आपके अंगों को देख करके, आपके स्वरूप को देख करके लगता है कि आप कोई देव पुरुष हैं और आप हो। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं तीर्थराज प्रयाग हूं और ये गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब यहां पर सेवा कर रही हैं। तो आप तीर्थ को छोड़कर यहां क्या करने आए? बोले कि हम अपने आप को यहां धन्य करने के लिए आए हैं। ये जो तीर्थ पुरोहित हैं, ये अपने माता पिता के बड़े भक्त हैं, तो इनके यहां हम अपने पाप धुलने के लिए आते हैं। तब इनकी आंखें खुली और सुबह उठते ही बोले, चलो पिताजी घर वापस चलते हैं। कि बेटा, तीर्थ हो गया। पिताजी माता को कंधे पे बैठाया। पत्नी बोली, मैं कैसे चलूंगी? तो वैसे ही जैसे माता पिता आए थे, एक रस्सी बांधे और खींचते हुए फिर अपने घर आ गए। अभी बात पूरी नहीं हुई है, अभी बात पूरी नहीं हुई है। अपने घर आए और माता पिता की सेवा करने लगे, सब कुछ छोड़ दिया। अब पत्नी परेशान। पत्नी ने कहा, अरे
ये कौन सी, तो उल्टी नदी बहने लगी। बोले नहीं, उल्टी पहले बह रही थी, अब सीधी बह रही है। पत्नी भी समझ गई अब ज्यादा कुछ खींचातानी किए तो भगा देंगे, इसलिए रहना है तो अब इनके अनुकूल होकर के रहना पड़ेगा। तो अनुकूल हो गई पत्नी। सेवा करते करते बहुत समय बीता तो भगवान द्वारिकाधीश एक बार अपना श्रृंगार करके और चलने लगे। तो रुक्मणी जी ने कहा, भगवान कहाँ जा रहे हैं? कि देवी एक भक्त है जो पितृ भक्त है, हम उसके दर्शन करने जा रहे हैं। बोले ऐसा भक्त है तो हम भी दर्शन करेंगे, हम क्यों पीछे रहें? तो ठीक है देवी चलो। अब भगवान रुक्मणी जी के साथ आए, पधारे। पुंडरीक के सामने खड़े हो गए। पुंडरीक ने देख भी लिए, लेकिन पुंडरीक उस समय अपने माता पिता के चरण दबा रहे थे, उठे नहीं। भगवान खड़े हैं लेकिन उठे नहीं कि स्वागत के लिए उठ जाते, नहीं उठे। तो रुक्मणी जी को थोड़ा रोष आया, अरे साक्षात द्वारकाधीश खड़े हुए हैं इसके द्वार पर और ये सत्कार भी नहीं कर रहा है कि थोड़ा आसन दे देता, बैठने की जल के लिए पूछता। तो उनको समझ में आ गया कि ये माताजी कुछ रुष्ट हैं। तो वहां एक ईंट पड़ी थी, क्या कहते हैं, वीट। तो ईंट वहां से फेंकी कि लो इस पे खड़े हो जाओ। तो भगवान उस पर खड़े हो गए, ऐसे दोनों हाथ रख के। अब जब उनकी सेवा पूरी हो गई, माता पिता की नींद लग गई, तब उठ के आए और प्रणाम किया। भगवान बोले, हम कब से खड़े हैं, हमारे लिए तो शब्द स्वागत में ही पूछ लिए होते। तो पुंडरीक ने कहा, आपको बुलाया किसने है, क्यों आए आप? बोले नहीं, बुलाया किसी ने नहीं, हम तो तुम्हारी पितृ भक्ति पर प्रसन्न होकर के आए हैं और वरदान मांगो, हम प्रसन्न हैं। तो बोले अगर आप इतने ही प्रसन्न हैं मेरी पितृ भक्ति से, तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसे ही खड़े रहिए पितृ भक्ति को प्रमाणित करने के लिए। तो भगवान आज भी वहां पर विट्ठलनाथ के रूप में, और उस गांव का नाम पंढरपुर रखा, पुंडरीक के नाम से उसका नाम जाना गया। तो ऐसी पितृ भक्ति, ऐसी गुरु भक्ति, तो माँ बाप के चरणों में चारों धाम है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरु के चरणों में चारों धाम है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। पहला गुरु माता है, दूसरा पिता, तीसरा गुरु है। कि माता पिता से होकर के गुरु की शरण तक पहुंचता है जीव। इस प्रकार से पितृभक्ति की महिमा। अब लाल जी भगवान प्रणाम करके आज्ञा मांगते हैं कि हम अब नगर को देख लेते हैं, नगर के कुछ रय खुरे जो काम हैं उनको, अधूरे काम हैं उनको पूरा कर लेते हैं। तो आयसु मांगे करई पुर काजा, आयसु मांगे करई पुर काजा, आयसु मांगे करई पुर काजा, आयसु मांगे करई पुर काजा। देखी चरित हर सही मन राजा, देखी चरित मन हर सही राजा, देखी चरित हर सही मन राजा, देखी चरित मन हर सही राजा। आज्ञा मांगते हैं नगर का कार्य करने के लिए।
कहते आज्ञा क्यों मांगते हैं? बिना आज्ञा मांगे भी तो कार्य कर सकते हैं। तो कहते हैं देख ही चरित हर सही मन राजा, पिताजी की प्रसन्नता के लिए जब हम कोई कार्य करते हैं और अपने से श्रेष्ठ जन माता पिता गुरुजन की आज्ञा लेकर के करते हैं तो उसमें उनका आशीर्वाद भी साथ रहता है। यद्यपि वो नहीं बोलेंगे कि नहीं ऐसा काम नहीं करना है, वो कहेंगे करो। अगर आज्ञा मांगेंगे तो करने के लिए कहेंगे, लेकिन उससे उनको प्रसन्नता होगी और उनका आशीर्वाद भी साथ रहेगा। तो देख ही चरित्र हर सही मन राजा, चरित्र देख करके कैसे आज्ञा मांग मांग करके कार्य करते हैं तो राजा महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार का अतिशय बाल्य चरित्र भगवान ने संपन्न किया। अब लाल जी थोड़े बड़े हो गए हैं, नगर का कार्य भी देखने लगे हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार 19 वर्षोयम, 15 से अधिक और 16 से थोड़े कम, पूरे 16 के नहीं हुए। इधर बक्सर वाले बाबा जी यज्ञ करते हैं, सुबाहु और मारीच उनके यज्ञ संपन्न नहीं होने देते, उन्हें परेशान करते हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभयाश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करई, जहाँ जप जोग मुनि करहि, अति मारीच स्वभाव डरहि, अति मारीच स्वभाव डरहि, गादि तनय मन चिंता व्यापी, गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरई ना निश्चर पापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी, तब मुनि वर मन कीन विचारा, तब मुनि वर मन कीन विचारा, प्रभु अवतार हरन मही भारा, प्रभु अवतर हरन महि भारा। महामुनि विश्वामित्र अपने आश्रम में बसते हैं। बपई बसही विपिन शुभ आश्रम जानी, ये बक्सर क्षेत्र बिहार में पड़ता है। बड़े बड़े यज्ञ करते हैं महाराज विश्वामित्र, तो सुबाहु और मारीच यह यज्ञ को सफल नहीं होने देते। उनके यज्ञ कुंडों में खून और हड्डियां लाके डाल देते हैं, इस प्रकार से उनके यज्ञों को नष्ट कर देते हैं। अब ऐसे ऐसे उपद्रव करते हैं कि महाराज विश्वामित्र को अतिशय दुख होता है। तब इनके मन में चिंता उत्पन्न हुई कि ये बिना भगवान के नहीं मरने वाले, और भगवान अवतार लेने वाले थे। तब विश्वामित्र जी ने ध्यान धर के देखा तो पता चला कि भगवान का अवतार तो कब का हो चुका, हमें तो पता ही नहीं। तब इन्होंने कहा कि इस यज्ञ के बहाने चरण भी देख लूंगा और लेकर भी आ जाऊंगा तो मेरा यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। तो उधर से चल दिए विश्वामित्र जी महाराज। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार, करी मज्जन सरजू जल गए भूप दरबार। तो बड़े मनोरथ करते हुए विश्वामित्र जी चल रहे हैं। अब ये क्या मनोरथ कर रहे हैं विश्वामित्र जी?
गोस्वामी तुलसीदास जी गीतावली रामायण में लिख रहे हैं, आज सकल सुकृत फल पाई हूं, आज मैं अपने संपूर्ण पुण्यों का फल पालूंगा। सुख की सीव अवध आनंद की, अवध बिलो की हो पाई हो। जो सुख की सीमा है, आनंद की अवधि है, उन्हें मैं अयोध्या में जाकर के देखूंगा, पाऊंगा, प्राप्त करूंगा। और जब चारों भाइयों के सहित महाराज दशरथ को देखूंगा तो सुतनि सहित दशरथ ही देखियो, प्रेम पुलकी उरलाई हो। रामचंद्र मुख चंद्र सुधा छवि, नयन चकोरनी प्याई हो। अपने हृदय से लगाऊंगा और रामलाल जी की जो मुख चंद्र की छवि है, अपने नेत्रों को चकोर बना करके उन्हें पिलाऊंगा, एकटक होकर के। सादर समाचार नृप बूझिए, हो सब कथा सुनाई हो। जब महाराज दशरथ पूछेंगे कि कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कैसे आगमन हुआ आपका, तो मैं अपनी सारी स्थिति बता दूंगा कि मुझे क्या समस्या है। तुलसी होए कृत कृत्य आश्रमई, राम लखन ले आई हूं। मैं धन्य हो जाऊंगा और उनको लेकर के अपने आश्रम आ जाऊंगा, श्री रामलाल जी और लखनलाल जी को। इस प्रकार से जात लागी नहीं बार। अयोध्या पहुंचे तो करीमज्जन सरजू जल गए भूप दरबार। सरयू जी के जल में स्नान किया और महाराज दशरथ के महल में गए। तो जैसे ही सुना महाराज दशरथ ने कि द्वार पर श्री विश्वामित्र जी आए हैं, तो स्वागत के लिए ब्राह्मणों के समाज को लेकर के आए। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयउले विप्र समाजा। दंडवत किया और भीतर भवन में ला करके अपने राज्य सिंहासन पर बैठाया। राज्य सिंहासन पर बैठाए, चरण पखारे, अपने भाग्य की सराहना किए, विविध प्रकार से भोजन कराया। और भोजन कराने के बाद अपने चारों लालजियों को बुलाया। चारों भाई आए, चारों भाइयों ने प्रणाम किया और प्रणाम करके अब श्री महाराज दशरथ पूछ रहे हैं कि अब बताइए आपका किस कारण से आगमन हुआ है। क्योंकि ये तब से नहीं आए जब महाराज हरिश्चंद्र राज्य करते थे अयोध्या में, और एक बार आए थे तो ऐसा उत्पात करके गए थे कि वो इतिहास भुलाए से भी नहीं भूला जा सकता। महाराज हरिश्चंद्र को बनारस का, काशी का, शमशान घाट का वो बना दिया था, चांडाल। शमशान घाट में नौकरी करवाई। पुत्र रोहित और उनकी पत्नी को एक ब्राह्मण के हाथों बिकवा दिया था और इनको चांडाल के हाथों बिकवाया था। तो महाराज दशरथ कांप रहे थे कि हमारे वंश में चंद्र शब्द ही बेकार है। एक हरिश्चंद्र हुए थे तब आए, और अब रामचंद्र हुए तो फिर आए, ना जाने अब क्या उत्पात करके आएंगे। तो ऐसा संतों का मानना है। तो महाराज दशरथ ने आगमनी की और इनसे पूछा, कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहू सो करत न लाओ बारा। आपके कहते ही मैं उसी तत्काल पूरा कर दूंगा, समय नहीं लगाऊंगा। तो महाराज विश्वामित्र ने कहा, असुर समूह सतावई मोही, मैं जाचन आयो नृपतो ही। राक्षसों का समूह मुझे परेशान करता है, इसलिए मैं तुमसे मांगने के लिए आया हूं। अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर वध में हो सना था। मैं उन राक्षसों के वध से, उनका राक्षसों का वध हो जाएगा, मेरा यज्ञ सफल हो जाएगा और मैं सनात हो जाऊंगा। जब ये सुना महाराज दशरथ ने कि रामलाल जी को मांगने आए हैं, तो महाराज मुख दुति कुमलानी,
महाराज दशरथ का चेहरा सूख गया, पीला पड़ गया। अरे हृदय कंप मुख दुति कुमलाई, हृदय कांप उठा, क्या मांग लिया? ये भी कोई मांगने की चीज है? दशरथ जी कहते हैं, चौथे पन पायऊ सुतचारी, विप्र वचन नहीं कयऊ विचारी। चौथी अवस्था में 60,000 वर्ष की मेरी अवस्था हो गई। षष्ठी वर्ष सहस्त्राणी जातस्य मम कौशिका। मैं 60,000 वर्ष का हो गया तब मुझे 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है, चौथी अवस्था में। और आज आप वही मांग रहे हैं। तो विप्र वचन नहीं कहे विचारी, आपने विचार पूर्वक नहीं मांगा। देखिए मांगने में मंगता को लोग अच्छा नहीं मानते। विश्वामित्र जी कह तो रहे, आप दशरथ जी महाराज कह तो रहे विश्वामित्र जी से कि आप ब्राह्मण तो बन गए लेकिन मांगना नहीं आया। क्या मांगना चाहिए क्या नहीं मांगना चाहिए आपको अभी भी बोध नहीं है। आपने विचार पूर्वक नहीं मांगा। गोस्वामी तुलसीदास जी की भी शब्द रचना देखी, जब विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। जब आश्रम में रहते थे तो महामुनि कहा, और जब चिंता हुई तो गादी तनय मन चिंता व्यापी, राजा का पुत्र संबोधन कर दिया, क्योंकि चिंता राजा को होती है राज्य के विषय में। तो उस समय महामुनि थे, और यहां गादी तनय फिर राजा का पुत्र कर दिया। और जब मांगा तो कहा आप विचारवान भी नहीं रहे। तो मांगना अच्छा नहीं है। मांगने के योग्य जो चीजें हैं वो मांगो। मांगो भूमि धैनु धन कोसा, सर्वस देहु आज सहरोसा। भूमि मांगो, पृथ्वी मांग लो। एक छत्र राज है अयोध्या नरेश का, कहीं भी मांग लो, जितनी चाहिए मांग लो। धन मांग लो, सब धन को का पूरा कोष ही मान लो। गायें मांग लो, कहीं इतनी कीमत लगाई, कहते नहीं सर्वस देहु आज सहरोसा, सब कुछ दे दूंगा। तो कहते इतनी कीमत लगाई कि नहीं, देह प्राण ते प्रिय कछु नाई। अपने शरीर और प्राण से कुछ प्रिय नहीं होता। संपत्ति जाए चली जाए लेकिन प्राण ना जाए, ऐसा लोग कहते हैं। तो सर्वस्व देव, मैं अपने देह प्राण सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। देह प्राण ते प्रिय कछु नाई, सो मुनि देव निमिष एक माई। देर नहीं लगेगी प्राण भी देने में। एक जितनी नेत्र के पलक को गिरने में जितना समय लगता है उतने समय में दे डालूंगा। सब सुत मोए प्राणन की नाही, राम देत नहीं बने गुसाई। राम जी को देते नहीं बनेगा। और उसके पहले कह दिया सब सुत मोए प्राणन की नाही। ऐसा नहीं कि मैं राम लाल जी को नहीं दे रहा हूं तो आप कहें भरत लाल जी को दे दो या शत्रुघ्न लाल जी को दे दो, किसी को भी दे दो। मुझे सब पुत्र प्राण प्रिय हैं, मैं किसी को नहीं दे सकता। राम देत नहीं बने गुसाई, राम जी को तो दे ही नहीं सकते। वाल्मीकि रामायण के अनुसार यहां विश्वामित्र जी को क्रोध आया, लेकिन रामचरितमानस के अनुसार क्रोध नहीं आया। यहां हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी, इन्होंने प्रसन्न हृदय से प्रसन्न हुए कि वाह क्या भाग्य पाया है। कहता है मेरा राम। अब विश्वामित्र जी ने घर छोड़ा भगवान के लिए, और भगवान आए गृहस्थी में। यज्ञ करता दोनों हैं, विश्वामित्र जी भी यज्ञ करते हैं और दशरथ जी भी यज्ञ करते हैं। विश्वामित्र जी निष्काम यज्ञ करते हैं, दशरथ जी सकाम यज्ञ करते हैं। तो सकामता श्रेष्ठ है या निष्कामता श्रेष्ठ है? प्रश्न यही, उत्तर यही आएगा कि निष्कामता श्रेष्ठ है।
लेकिन अगर सकामता भगवान से जुड़ी है, भगवत प्राप्ति सकामता है, तो वो निष्कामता से ज्यादा श्रेष्ठ सकामता है। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, इस प्रकार से इन्होंने जब हृदय हर्ष माना और सोचा कि ऐसा कौन है इस सभा में जो मुझे राम जी को दिला सकता है, क्योंकि इनको तो प्रार्थना से ही मांगो, अधिकार से मत मांगो, ये जबरदस्ती की चीज नहीं है, ये तो प्रार्थना पूर्वक मांगे जाएं तो ज्यादा लाभकारी है, जबरदस्ती उचित नहीं है। तो संपूर्ण सभा में जब नजर घुमाई तो वशिष्ठ जी महाराज के ऊपर दृष्टि पड़ी तो दोनों ऋषियों की नेत्रों ही नेत्रों में बात होने लगी। विश्वामित्र जी ने कहा, आपसे लड़ाई करके मैंने इस ब्रह्म ऋषित्व को तो प्राप्त कर लिया, लेकिन ब्रह्म से अभी भी दूर हूं। अब आप कृपा करो कि ये ब्रह्म भी मुझे प्राप्त हो जाए। तब वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, 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 नृपसंदेह नाश कहूँ पावा, संदेह नाश पावा, नृपसंदेह नाश कह पावा, नृपसंदेह नाश। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, बहुत प्रकार से समझाए, तब महाराज दशरथ का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, राजन, राम जी कैसे प्राप्त हुए? कि आपकी कृपा से यज्ञ के द्वारा। बोले, जब यज्ञ के द्वारा प्राप्त हुए, एक नहीं चार, और यज्ञ की रक्षा के लिए तुम दो नहीं दे पा रहे हो। राम जी क्यों मिले तुम्हें? कि तुम धर्मज्ञ हो, और धर्म के लिए तुम राम जी को नहीं दे रहे हो, तो क्या राम जी तुम्हारे पास रहेंगे? नहीं। और ये महर्षि, ये कोई साधारण बाबाजी नहीं है, ये इतने बड़े हैं कि इन्होंने एक सृष्टि, दूसरे ब्रह्मा है ये सृष्टि के, एक ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी, दूसरी इन्होंने कर दी थी। जब इनके चेला त्रिशंकु को स्वर्ग से निकाल दिया तो इन्होंने दूसरा ही लोक बना दिया, और उसके लिए सारी सृष्टियां व्यवस्थाएं बनाने लगे। ब्रह्मा जी ने गाय बनाई तो इन्होंने भैंस बनाई, सब विपरीत काम किया। ब्रह्मा जी ने जौ बनाया तो इन्होंने गेहूं बनाया। ये गेहूं जो सृजन है ये विश्वामित्र जी का है, ये भैंस भी विश्वामित्र जी ने बनाई है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, अरे कहाँ कर रहे हो? एक सृष्टि में दो ब्रह्मा नहीं होते हैं, एक ही होता है। बोले, हमारे चेला का जो अपमान हुआ, बोले चिंता मत करो, उसे भाई सब कुछ मिलेगा। तो ऐसे कोई साधारण नहीं है ये। और ये उन राक्षसों से डरते हैं क्या? उन राक्षसों को चाहे तो एक हूं कह के फट कर दें तो जल के भस्म हो जाएंगे, लेकिन नहीं। तेषाम निग्रहणे सक्ता स्वयं चा कुशिकात्मजा, तव पुत्र हितार्थाय त्वाम वेत्याभियाचते। उनको जला के भस्म करने में ये शस्त्र भी नहीं उठाने की आवश्यकता नहीं है।
हूं कह के फट कर दिए तो सब सीताराम इतने बड़े हैं, तो फिर ये मांग क्यों रहे? तो कहते तव पुत्र हितार्थाय त्वामि पेत्याभियाचते, तुम्हारे नहीं कहने पर भी ये जबरदस्ती तुमसे मांग रहे हैं, और ये तुम्हारे पुत्र के हित के लिए मांग रहे हैं। राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, हे राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे यह दान करते करते, ये दान करते करते, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं जी सकूंगा, पर मैं ना जी सकूंगा इनके बिना निहारे, कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। कर यत्न चौथे पन में सुतचार मैंने पाया, कर यत्न चौथे पन में सुतचार हमने पाया, पितु मातु पुरजनों को, पितु मातु पुरजनों को रघुचंद्र ने जिलाया, लोचन चकोर तन में, लोचन चकोर तन में, छवि पान करते करते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। प्रसन्न मुनि पर ले राजकोष सारा, हुई मैं प्रसन्न मुनि पर ले राजकोष सारा, रानी सुतों के संग में, रानी सुतों के संग में, वन में करूं गुजारा, ले गोद राम शिशु को, ले गोद राम शिशु को, सुख मोद भरते भरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई,
भर प्रभु को देते, बनता नहीं गुसाई। कहयूं चरे चरण पर, करयूं चरे चरण पर, दृगनीर ढरते ढरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे यह दान करते करते। मुनिनाथ मरते मरते, यह प्राण ना रहेगा। मुनिनाथ मरते मरते, यह दान करते करते। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तो श्री वशिष्ठ जी महाराज समझा रहे हैं कि तव पुत्र हितार्थाय त्वाम पेत्याभि याचते। आपके पुत्र के हित के लिए ये आपसे ही अभियाचना कर रहे हैं। अभी याचते, अभी उपसर्ग लगाया, आकर के प्रार्थना कर रहे हैं, मांग रहे हैं। तव पुत्र हितार्थाय का भाव आपके पुत्रों को ये बला अति बला नाम की विद्या देंगे। जाते लाग न छुता पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। जो विद्या प्राप्त होने के बाद ना प्यास लगती ना भूख लगती, ऐसी विद्या देने वाले हैं। अनेकों सिद्धियां। वाह तव पुत्र हितार्थाय, विवाह के रूप के लिए कहा। श्रेयश्चास्मयि प्रदास्यामि बहुरूपम न संशया। ये विवाह कर भी इनके ही माध्यम से होना है, तो ये ले जा रहे हैं, ये विवाह के लिए ले जा रहे हैं। और यश पूर्ण विवाह कराएंगे, यशता के साथ त्रैलोक्य में यश फैला करके विवाह करवाएंगे। और अस्त्रदानम विवाहादि रूपम बहुरूपम, बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र दान देंगे। इस प्रकार से समझाया तो निर्पसंदेह नाश कहां पावा। महाराज संदेह को से विमुक्त हो गए और अपने दोनों पुत्रों को बुलाया। अति आदर दो तनय बुलाए और सौंप दिया। बोले मैं पुत्र तो नहीं दे सकता, लेकिन अपना पद जरूर दे सकता हूं। आज से आप ही इनके पिताजी, इसलिए इनकी आवश्यकताएं अब आपके ऊपर हैं। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि दे यशीष, जननी भवन कहे प्रभु चले नाई पद शीश। पिताजी ने को प्रणाम किया, पिताजी ने आशीर्वाद दिया। कौशल्या जी के यहाँ पता चला तो कौशल्या जी तो जानती थी पहले से, भगवान शंकर के द्वारा सुन चुकी थी, तो उन्होंने देर नहीं लगाई, उन्होंने खट से आशीर्वाद दिया, जाओ मंगल हो। और रामलाल जी श्री लखनलाल जी के साथ आ गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण कवन। पुरुषों में सिंह हैं श्री राम जी लक्ष्मण जी। प्रसन्नता पूर्वक महाराज विश्वामित्र का भय हरने के लिए चल दिए। कृपा के सागर हैं, मति धीर है। मति धीर का भाव, अब इनको युद्ध करना है तो युद्ध में तटस्थ बने रहेंगे, भागेंगे नहीं रणभूमि छोड़कर। तो ये धीर हैं, मति धीर हैं।
अखिल विश्व कारण करने, संपूर्ण विश्व के कारण है और करने वाले हैं। अब विश्वामित्र जी ने पा लिया तो बड़े प्रसन्न हुए। आहा, मैं जान गया, प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहि नीति पिता तजो भगवाना। भगवान कितने ब्रह्मण्य देव हैं, मेरे लिए अपने माता पिता को त्याग कर दिया। अब देखिए, वहां महाराज दशरथ से कह रहे थे तुम्हें मोह हो गया है, अब इन्हें खुदा ही मोह हो गया। भगवान ने जैसे तिरछी नजर से देखा तो इन्हें वात्सल्य हो गया, और ऐसा वात्सल्य हुआ कि श्री विश्वामित्र जी महाराज सोचने लगे कि मेरे लिए त्याग कर दिया। अब रामलाल जी रास्ते में कोई पहाड़ दिखाई देता है तो कहते हैं गुरुदेव इस पहाड़ पे चढ़कर देखें हम, कितना सुंदर दृश्य दिखाई देगा। तो कहते हैं हाँ हाँ चढ़कर देखो। तो रामलाल जी ऊपर चढ़ते हैं पहाड़ पे, और फिर कहते हैं लाल जी ज्यादा ऊपर मत जाओ, पहाड़ बहुत ऊंचा है, गिर जाओगे, हाथ पैर में चोट लग जाएगी, उतर आओ। फिर कोई सरोवर दिखाई देता है तो लाल जी रामलाल श्री राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि इसमें बढ़िया कमल के पुष्प हैं, आपकी पूजा के लिए हम पुष्प तोड़कर लाते हैं। तो पहले आज्ञा दे देते हैं और फिर कहते हैं अरे लौट आओ, जल में जल जंतु होते हैं, कहीं पकड़ लेंगे। तो इस प्रकार का अब इनको ही मोह हो गया। अब ये नहीं कह रहे हैं कि ये परमात्मा है, ये जानते हो भी भूल गए कि ये परमात्मा है। ऐसा स्वरूप, ऐसी बाल लीला, ऐसे चक्कर में फंसाया विश्वामित्र जी को कि इनको भी संदेह होने लगा। और उस जंगल में आए जहां पर ताड़का देवी रहती थी। चलते चलते अब विश्वामित्र जी के हृदय में संदेह है, पता नहीं मार पाए कि नहीं मार पाए। तो विश्वामित्र जी स्वयं भी तैयारी किए हैं कि अगर ये नहीं मार पाए तो मैं मार दूंगा। ऐसा वात्सल्य हो गया, क्योंकि ऐसा वो माधुर्य लीला किए कि इन्हें संदेह होने लगा, कहीं नहीं मार पाए तो नहीं मार पाए तो मैं कम थोड़ी हूं, मैं रक्षा करूंगा इनकी। तो जैसे ही ताड़का ने देखा आ गए, तो राम जी ने कहा राघव ये बड़ी दुष्टा है। राम राम महाबाहो ताटका नाम राक्षसी, रावणस्य नियोगेन बसत यस्मिन् महावने। ये ताटका नाम की राक्षसी ये रावण के द्वारा इस वन में नियुक्त की गई है, ये उसकी आज्ञा से रहती है। तथा मनुष्या बहवो मुनिपुत्रा मृगास तथा निहता भक्षिताश्चैव तस्मात् त्वं जहि सत्यमम्। ये मुनिपुत्रों को खाती है, मृगों को खाती है, और ये अतिशय दुष्टा है। ये स्त्री नहीं, स्त्री के नाम पर कलंक है। तो राम जी कहते हैं क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मार देना चाहिए। गुरुजी ये स्त्री है, स्त्री को कैसे मारे। तो राम जी कहते हैं, श्री विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं यस्यास्तु निधनाद राम जनः सर्वे निराकुला भवन्ति सततम तस्मात् तस्या पुण्य प्रदो वदः। अगर कोई एक प्राणी सबको सता रहा हो, उसकी वजह से सारा गांव दुखी हो, अगर ऐसे दुष्ट को मार दिया जाए तो पाप नहीं लगता, पुण्य होता है। पुण्य प्रदो वदः, पुण्य की प्राप्ति होती है। और तब तक तो ताड़का ने
कहा अरे ये मेरे विषय में ही कुछ कह रहा, ये बूढ़ा बाबा बक्सर वाला ये मेरे ही विषय में कुछ कह रहा। ऐसा उसने सोचा और वो दौड़ी वहां से। जैसे दौड़ी तो चले जात मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई। सुनी तात का क्रोध करि धाई, सुनी तात का क्रोध करि धाई। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना। दीन जानी तहि निज पद दीना, दीन जानी निज पद दीना। भगवान राम ने एक बाण अनुसंधान किया और एक ही बाण में ताड़का चित्त गिर गई और प्राण चले गए। बोलिए ताड़का मर्दन भगवान की जय हो। कहते हैं दीन जानते ही निज पद दीना। दीन जाना, अरे तो बड़ी दुष्टा थी, ये दीन कैसे हो सकती है? तो कहते हैं भक्ति रूपी साधन से ये दीन थी, इसके पास भक्ति का कोई साधन नहीं था। तो भक्ति रूपी साधन से दीनहीन जान करके इसे अपना धाम प्रदान किया, वैकुंठ भेज दिया। तो यहां पर लिख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, तब ऋषि निज नाथ ही चीन्हा। अब चीन पाए, कभी मोह हो गया था लीलाएं देखकर। तो विद्या निधि कह विद्या दीन्ही। अब विद्या के खजाना भगवान राघवेंद्र को विद्या दिए, जिस विद्या से ना भूख लगे ना प्यास, ऐसी विद्या दिए। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। आयुध सर्व समर्पिके तानि दिव्यानि भद्रम ते ददाम्यस्त्राणि सर्वशः। विश्वामित्र जी के पास जितने भी दिव्यास्त्र थे सब दे डाले, और वो दिव्यास्त्र सब जिसका आवाहन करते हैं वैसे ही वो स्वरूप में प्रकट होता है। उच्च मुदिता रामम सर्वे प्रांजलयस्तदा, इमे चा परमोदार किंकरास्तव राघव। प्रकट होकर के कहता है, हे राघव मैं आपका किंकर हूं, दास हूं, मुझे स्वीकार करें। राघव एक एक करके सभी स्वीकार करते हैं। तो सभी अस्त्रों को ले लिया। तत्पश्चात विश्वामित्र जी प्रातः काल, शाम को, अब रात हो गई है आते आते, तो इन्होंने कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। कंद मूल फल लाए और वही दिए। सबने फलहार किया, फलहार करके रात्रि विश्राम किया है। अब रात्रि भगवान तो सोते नहीं है और सोने देना भी नहीं है, विश्राम जरूर कराना है। भगवान सोते नहीं है, इसलिए विश्राम तो करेंगे, तो विश्राम करा। अब उनको विश्राम करने दीजिए। अब कल भगवान यज्ञ कराएंगे विश्वामित्र जी का, आज उन्हें विश्राम करने दीजिए। थके हुए हैं मार्ग के, और हम अपनी वाणी को यहीं पर हृदयांगम करते हुए कुछ क्षण भगवत नाम संकीर्तन। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आप
कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस बात की कमी है। तेरे सिवा किसी की परवाह अब नहीं है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी दया से अब मैं मालामाल हो रहा हूँ। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुनगान कैसे गाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुनगान कैसे गाऊँ। तेरी कृपा से ही ये हर काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हर डगर डगर में तुमने दिया सहारा। मुझ नमन डर डगर पे तुमने दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। एहसान पे तेरा
एहसान हो रहा है, एहसान पे तेरा एहसान हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। फिर आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए मैं जब बना सुदामा। तेरी करम ये मुझ पे सरेआम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। राजा रामचंद्र भगवान जय हनुमान जी महाराज, फलहारी बाबा की, व्यास भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय राम जय जय राम। बन जाती सब बिगड़े का, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस महफिल में आकर के प्रीत लगा कर गिर देखो, इस महफिल में आकर के प्रीत लगा कर के देखो। सुख ही सुख है जीवन में, इसको गा कर के देखो। सुख ही सुख है जीवन में, इसको गा कर के देखो। बन जाती सब बिगड़ेगा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हम तेरे दीवाने, हमको क्या मथुरा और काशी क्या, हम तेरे दीवाने, हमको क्या मथुरा और काशी क्या। जब से देखी सूरत तेरी, देखी
कल को अब बाकी क्या, जब से देखी सूरत तेरी देखन को अब बाकी क्या। तुझ में बसता चारों धाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय। ऐसी शराबी क्या पीना, आज पिए और कल उतरे। ऐसी शराबी क्या पीना, आज पिए और कल उतरे। ऐसी शराबी पीना है तो चढ़ कर के नहीं उतरे। आओ पी ले ऐसे जाम, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। राजा रामचंद्र भगवान की, श्मशान मारुति भगवान की, फलाड़ी बाबा की, व्यास भगवान की, पूज्य शंकरण भगवान की। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री स्मशान मारुति हनुमान जी महाराज की जय, काटू नरेश की जय, श्री फलारी बाबा जी की जय, वीर बजरंग बली की जय। आनंद में आनंद बरसे बिखरे परमानंद, और आप लुटे भक्ता को देवे जय जय वायुनंद। जय जय। बीते 7 दिवस से हम आप सभी इस संगीतमय राम कथा का बहुत ही आनंद और उत्साह से आनंद ले रहे हैं। जो आनंद है जो दिन ब दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो आगे 2 दिवस की कथा अभी बाकी है। सभी से एक नम्र निवेदन यह है कि सभी लोग जो है समय पर कथा को पधारें। 7 बजे महाराज जी यहाँ पर आ जाते हैं, तो 7 बजे आप समय पर आए तो कथा का जो समापन है वो भी समय पर होगा। तो सभी 2 दिन के लिए अभी समय पर कथा में पधारने का कष्ट करें। आज के जो पूजा के यजमान है श्रीमान भरत भाऊ रामदास जी लाड़के और श्री देवेंद्र जी आघारकर, और आज के आरती की यजमान है श्रीमान भरत भाऊ रामदास जी लाड़के, देवेंद्र जी आघारकर, श्री सुरेश नाना साहेब निकन बीजेपी जिलाध्यक्ष और दिनेश भाऊ संभाजी साबने, आप सभी मंच की और आरती के लिए प्रस्थान करेंगे। आपका सहृदय से स्वागत करते हैं। आरती के लिए आप कृपया मंच पे पधारें। जलि ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके, त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ज्वाला मालिन्ये नमः, हिमरत्नेश्वरी नमः। सकल पूजनार्थे गन्धानुपचारान् समर्पयामि। ईतगुहावे प्रजननं मे यस्तो दशवीरगो श्रवगणगो शस्तये यात्मशने प्रजाशने पशुशने लोकशन्यभयशने अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं भयोरेतोष्माशु दत्तः। कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिक्यमहं गुडमे पश्य मे वरदो भव। आरती अवधि बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवधि बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवधि बिहारी की, लखन
सिया जनक दुलारी शीस पर कीट मुकुट सोहे सोहे चंद्रिका की छवि मन मोहे मोहे लखन से बलिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी कपोलन पेयल के छलके ओ छलके हथन पे बिजली सी चमके हो चमके एक कचरारे नैना की लखन सिया जनक दुलारी की आरती कनक दुलारी की अवध श्री राज बिहारी की आरती अवध बिहारी की जनन सिया जनक दुलारी की धन्य सरयुग निर्मल नीरा ओ नीरा भरत रिपुतलन महावीरा महावीरा चरण सेवा धनुधारी की लखन सिया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की जिए जुग श्याम लता जोरी हो जोरी बजोरे मन सब माया तोरी हो तोरी जिए जुग श्याम लता जोरी हो जोरी बजोरे मन सब माया तोरी तोरी दशरहित युगल बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की जनक सिया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की जनक सिया जनक दुलारी की आरती कीजे हनुमान जी लला की दुष्ट दलन रघुनाथ गला की जाकी बल से गिरवर कांपे जाकी रोष्ट जाकी निकट न जापे अंजनी पुत्र महाबल दाई संतन के प्रभु सदा सहाय आरती कीजे हनुमान जी लला की दुष्ट दलन रघुनाथ गला की देवी रघुनाथ पठाए लंका जारि सिया सुदिलाए लंका सिकोटि समुद्र सिखाई जात पवन सुत बारन लाई आरती कीजे हनुमान जी लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की लंका जारि असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित परे सकारे आनि सजीवन प्राण उबारे आरती कीजे हनुमान जी लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की बैठी पताली तोरी जमकारे वही रावण के भुजा उपारे बाई भुजा असुर दल मारे दहिनी भुजा संत जन तारे आरती कीजे हनुमान जी लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला सुर नर मुनि आरती उतारे जय 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 हनुमान जी उचारे सुर नर मुनि आरती उतारे जय 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 हनुमान जी उचारे कंचन थाल कपूर लो छाई आरती कर दिया अंजना माई आरती कीजे हनुमान जी लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की जो हनुमान जी की आरती गावे वो शिवे कुंड परम पद पावे जो हनुमान जी की आरती गावे वो शिवे कुंड परम पद पावे आरती कीजे हनुमान जी लला
की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की आरती कीजे हनुमान जी लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैतम नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं राजा रामचंद्र भगवान की स्थले कर्णं पुष्पै देवाभिवन्दनं नमस्करोमि प्रणमोमि जतनेन जतनमजन्त देवास्थान धर्मान् प्रथमन्यासन्न देहनाकं महिमानः चन्द्रचन्द्रपूर्वे साध्या शान्तिदेवा शिवन्तिका बकुलचम्बकपाटिलाब्जे पुन्नागजाति करवीररसाल्य पुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद डाढा सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाणा परमेश्वरमन् पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थयिता मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव राजा रामचंद्र भगवान की जय हो अयोध्या धाम की सरयू मैया की हनुमान जी महाराज की काशी विश्वनाथ की गंगा मैया की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर समस्त भक्त सीताराम। आज के प्रसाद के यजमान है श्रीमान शरद जी चित्ते सर और श्रीमान किरण जी सिंगर, और कल अष्टम दिवस पूजा के यजमान श्री राजकुमार जी गुप्ता और श्रीमान हरिभाव मंडाले, इन्होंने कल समय पर पूजा के लिए पधारना है 10:30 बजे। पंडित जी का हुक्म है, कल थोड़ी लेट चालू होगी बोले पूजा, तो 10:30 बजे पूजा के लिए यजमान समय पर हाजिर हो। आज के प्रसाद के यजमान श्रीमान शरद जी चित्ते सर और श्रीमान किरण जी सिंगर। आपका अपना चैनल श्मशान मारुति मंदिर मालेगांव कैंप महंत धर्मदास जी महाराज के नाम से जो नित्य प्रति लाइव चल रहा है, समस्त भक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और इस दिव्य धाम मालेगांव की पुण्यधरा भगवान श्मशान मारुति मंदिर महंत धर्मदास जी के नाम जो चैनल चल रहा है उसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। राधे श्री कृष्ण श्री राम।